प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अत्यंत यशस्वी, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसकी सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी। वह अत्यंत विचारशील और आत्मचिंतनशील भी था। राजा पुरंजन का एक विशेष मित्र था, अविज्ञाता। यह मित्र साधारण न होकर दिव्य गुणों से युक्त था, जो कभी अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करता था। वह सदा पुरंजन के समीप था, परंतु अनजाना, अदृश्य और रहस्यमय। अविज्ञाता का प्रभाव पुरंजन पर गहरा था, परंतु जैसे जैसे राजा भोगों में रमता गया, वह अपने वास्तविक स्वरूप और आत्मिक उद्देश्य को भूलता गया। उसने संसार को ही सर्वस्व मान लिया और आत्मज्ञान की ओर से उसकी दृष्टि हट गई। एक बार राजा पुरंजन एकांत यात्रा पर निकला। वह पृथ्वी के सुंदर स्थलों का भ्रमण कर रहा था। तभी वह हिमालय के दक्षिण में स्थित एक अत्यंत भव्य नगर में पहुंचा। यह नगर अद्भुत था। 9 द्वारों वाला नगर, जिसमें 4 द्वार पूर्व दिशा में, 2 पश्चिम में, 2 उत्तर में और 1 दक्षिण में थे। नगर सुंदर भवनों, बाग बगीचों, सुरम्य उद्यानों, जलाशयों और कलकल करती नदियों से शोभायमान था। नगर की सुव्यवस्था, सुख सुविधाएं और दिव्यता देख राजा मोहित हो गया। राजा का मन उस नगर में बसने को हुआ और वह उसमें गहराई से उतरता गया। तभी उसकी दृष्टि नगर के समीप एक वन में विचरण करती एक दिव्य सुंदरी पर पड़ी। वह कन्या अनुपम सौंदर्य से युक्त थी, जिसके साथ असंख्य दासियां और सेवक थे और जिसकी रक्षा एक भयंकर 5 फनों वाला सर्प कर रहा था। राजा उसकी दिव्यता से मुग्ध हो गया। उसने उस युवती से प्रेम पूर्वक वार्ता की और अंततः उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती ने भी राजा की वीरता, शिष्टता और दिव्यता से प्रभावित होकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह उपरांत उस कन्या को पुरंजनी नाम दिया गया और जिस नगर में वे रहने लगे वह पुरंजनपुरी कहलाया। राजा ने वहां ऐश्वर्य, वैभव और सुखों से परिपूर्ण जीवन बिताया। राजा और रानी के गहन प्रेम से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुईं। राजा ने यज्ञ किए, देवताओं की आराधना की, पितरों को तर्पण दिया, धर्म का पालन किया, परंतु धीरे धीरे वह माया और मोह में इतना फंस गया कि आत्मचिंतन और सच्चे ज्ञान से दूर होता चला गया। पुरंजन की युवावस्था भोगों में बीतती गई। उसे संसार की नश्वरता का कोई भान न था। उसकी आत्मा गहरी नींद में सोई हुई थी और आत्मित्र अविज्ञाता की उपस्थिति से वह पूर्णतः अनभिज्ञ हो गया। उधर काल की एक पुरी, एक स्त्री जिसका नाम था दुर्भगा, तीनों लोकों में अपने पति की खोज में भटक रही थी। वह अत्यंत भयंकर थी। उसका स्वरूप देखने मात्र से लोग कांप उठते थे। वह मृत्यु की प्रतीक थी। अंततः वह मृगय देश पहुंची और वहां के यवन राजा भय को अपना पति रूप में वरण करने की इच्छा प्रकट की। भय ने उसे अपनी बहन बनाकर अपने भाई प्रज्वर के साथ संगठित होकर पृथ्वी पर युद्ध के लिए निकल पड़ा। जब वे पुरंजनपुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह नगर सभी भोगों, वैभव और विलास से परिपूर्ण था। उन्होंने नगर पर धावा बोला। भय ने पुरंजन को युद्ध में पराजित कर दिया। प्रज्वर ने नगर में आग लगा दी। दुर्भगा ने पुरंजन को अपने वश में कर लिया। राजा पुरंजन अपने राज्य, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और परिवार के मोह में इतना उलझा हुआ था कि मृत्यु के समय भी उसका मन वहीं अटका रहा। वह प्रलाप करता रहा, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे भवन, मेरी सेना। वह अपने आत्मस्वरूप को भूल चुका था। इसी मोह और आसक्ति के कारण उसकी आत्मा को मुक्ति न मिली। वह पुनः जन्म के चक्र में फंस गया। अगले जन्म में राजा पुरंजन ने विदर्भ देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसका नाम विदर्भी रखा गया। पूर्व जन्म की स्मृतियां विलुप्त थीं। जब वह युवती बनी तो उसका विवाह पांड्य देश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा मलयध्वज से हुआ। विदर्भी और मलयध्वज का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा। उन्हें एक कन्या और 7 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने वर्षों तक राज्य किया, धर्म की स्थापना की, यज्ञ किए और प्रजा पालन किया। जब वृद्धावस्था आई तो राजा मलयध्वज ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और विदर्भी के साथ वन की ओर तपस्या हेतु चल पड़ा। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ध्यान में जीवन अर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद मलयध्वज ने ध्यानावस्था में शरीर त्याग दिया। विदर्भी, जो अब भी मोह में बंधी थी, उस शोक को सहन नहीं कर सकी। वह विलाप करने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही। वह अपने पति के शव को चिता पर रखकर सती होने का निश्चय करने लगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति, अविज्ञाता का पुनः आगमन। उसी क्षण एक दिव्य ब्राह्मण वहां प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं
बल्कि वही आत्मित्र अविज्ञाता था जो पुरंजन के साथ मानसरोवर झील के हंस रूप में निवास करता था। उसने विदर्भी को शांत करते हुए कहा, सखे, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पूर्व जन्म में तुम राजा पुरंजन थे और मैं तुम्हारा आत्मित्र अविज्ञाता। हम दोनों मानसरोवर झील में हंस के रूप में निवास करते थे, किंतु तुम भोगों की आकांक्षा से इस भौतिक संसार में आ गए। वहां तुमने एक स्त्री पुरंजनी से विवाह किया। तुम्हारा मन प्रेम, परिवार, राज्य और मोह में ऐसा उलझा कि तुम आत्मा का स्वरूप ही भूल गए। अब इस जन्म में तुम स्त्री बनी हो। विदर्भी, यह मलय ध्वज भी तुम्हारा वास्तविक पति नहीं है। यह सब संसार का नाटक है, केवल माया है। इन वचनों को सुनकर विदर्भी को स्मरण हो आया, वह वास्तव में पुरंजन थी। अब उसे सत्य का बोध हुआ। उसने देखा कि वह न स्त्री है, न पुरुष, न राजा, न पत्नी, न पिता, न माता, केवल एक आत्मा है जो ब्रह्म से अभिन्न है। उसका मोह समाप्त हुआ, देह का भान मिट गया, शोक, पीड़ा, वियोग, ममता सब समाप्त हो गए। वह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गई। यह कथा केवल राजा पुरंजन की नहीं है, यह प्रत्येक जीव आत्मा की कथा है। प्रत्येक प्राणी इस संसार रूपी नगर में प्रवेश करता है, शरीर रूपी नगर जिसमें 9 द्वार होते हैं। वह सुख, वैभव, प्रेम, परिवार और पद की चाह में फंस जाता है। मोह की बेड़ियां इतनी मजबूत होती हैं कि आत्मा अपना सत्य रूप भूल जाती है। जब काल आता है दुर्भगा रूप में और भय तथा प्रज्वर जैसे सहायक जब जीवन को घेर लेते हैं, तब प्राणी मोहश मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि उस समय आत्मा जागृत नहीं हुई हो तो उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी राजा, कभी दासी, कभी विद्वान, कभी मूर्ख। केवल तब जब आत्मा को अविज्ञाता रूपी आत्मज्ञान का साक्षात्कार होता है, वह भ्रम से निकलकर अपने ब्रह्म रूप में स्थित हो सकती है।